साउंड हीलिंग की बात की जाए तो पहले वाइब चीज़ें हमको इस यूनिवर्स में विजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे आप ऑरा नहीं देख सकते, आप चक्रा नहीं देख सकते, एनर्जी फील्ड नहीं देख सकते। तो साउंड हीलिंग एक थेरेपेटिक प्रैक्टिस है जिसमें हम पूरी यूनिवर्स में हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, हर चीज़ साउंड है। तो अगर उसी के थ्रू हम लोगों को हीलिंग दें तो हीलिंग जो साउंड हीलिंग है बेसिकली ये क्या कॉन्शियस लेयर पे काम कर रही है या सबकॉन्शियस लेयर पे काम कर रही है? मुझे लगता है बैड इमोशंस, गुड इमोशंस, वट एवर इट इज, एक्सप्रेस इट आउट। वाई आर्ट वी अलाउड टू लेट इट आउट? रोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, जस्ट लेट इट आउट, एक्नॉलेज योर इमोशंस। वो क्योंकि इतनी लेयर्स हमने सप्रेस कर रखी है इतने सालों की, हम किसी भी पॉइंट को टच करते थे ना, अगर साउंड वो फ्रीक्वेंसी आपको वहाँ टच कर जाती है ना जहाँ ट्रॉमा बेसिकली जनता के लिए जानना चाहेंगे कि ट्रॉमा है क्या? ट्रॉमा आई थिंक इज एनी इंसिडेंट्स जो आपके दिमाग में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी बॉडी में, लेकिन ट्रॉमा इज नॉट ओनली इन योर माइंड, इट इज स्टोर्ड इन योर बॉडी एज वेल। सुसाइड किया था उनके हस्बैंड ने एंड शी वॉज द वन गेटिंग हिम ऑफ द फैन। सो व्हेन शी वॉज शेयरिंग तो उनके भी गूज बम्स आ गए थे, मेरे भी गूज बम्स आ गए थे, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट। और ऐसा मैंने एक नहीं बहुत सारी विमेंस थी जिन्होंने मुझे सेम स्टोरी बताई। एंड ड्यूरिंग साउंड हीलिंग शी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग पुल इन हर चेस्ट। ऐसा लग रहा था उनको कुछ खींच रहा है चेस्ट के थ्रू। एंड शी वॉज आस्किंग मी, और जब मैंने उनकी जर्नी उनसे पूछी तो मैंने उनको बताया कि इट वॉज दैट हैवीनेस दैट यू वर स्टोरिंग इन योर चेस्ट, इन योर हार्ट सेंटर। क्या ऐसा है कि साउंड हीलिंग रिप्लेसमेंट है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के लिए? So it all comes to your energy field first, your vibrational field first, and then it shows up in your physical body. तो I think पहले अपने energy field पे काम कर दिया जाए, अपने thoughts पे, अपने mind पे काम कर लिया जाए, तो I think कुछ level पे हमको मेडिसिन। नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में जो कि बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। क्योंकि आज हम ऐसे सेंसिटिव टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में जनता बात करने में कतराती है। लोग जूझते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, मगर कभी खुल के सामने नहीं आ पाते। ऐसे बहुत से केसेस जो कि हमारे गेस्ट हैंडल करते हैं, आज उनसे जानेंगे कि एक इमोशनल ट्रॉमा जो है उसको लोग झेलते रहते हैं मगर कभी खुलकर सामने आने के बात करने के लिए झिझकते हैं। ऐसा क्या है कि हम फिजिकल एलिमेंट्स की बात करते हैं मगर मेंटल ब्लॉक्स, मेंटल इश्यूज के बारे में बात करने में हमें प्रॉब्लम होती है? क्या है कि हम एक हीलर के पास जाने के लिए हम इतना सोचते हैं, जबकि एक इनर चाइल्ड हीलिंग क्या होती है ये शायद आम जनता आज तक जानती भी नहीं होगी। क्या होता है ट्रॉमा से, कैसे बाहर आया जाता है, क्यों रिपीटेड पैटर्न हम अपनी लाइफ में फेस करते हैं, ये सब चीज़ें आज हम बात करेंगे आज के एपिसोड के अंदर। तो इतना इंटरेस्टिंग एपिसोड आप मिस नहीं कर सकते, अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज हमारे साथ हैं भारती जी। धन्यवाद भारती जी ज्वाइन करने के लिए। भारती जी जो हैं वो साउंड हीलर हैं जो कि साउंड हीलिंग के थ्रू आपके हिडन ट्रॉमास के ऊपर ट्रीट करती हैं। उनको आपको एक बेटर लाइफ देने के लिए वो इनेबल करती हैं। वो आपको इमोशनल थेरेपीज देती हैं जो कि आपको कुछ प्रीवियस इनर चाइल्डहुड इश्यूज जो आपके साथ में रहे हों उनसे आप कैसे ओवरकम इस एज में भी कर पाते हैं, जो कि आपकी यंग एज है, जो कि और मेरे हिसाब से जितना बेटर हो कि आप जल्दी इनर चाइल्ड हीलिंग लें ताकि आपकी ये जो रिपीटेड पैटर्न्स हैं ये किसी ना किसी तरीके से ब्रेक हो सके। तो धन्यवाद भारती जी आपका ज्वाइन करने के लिए। एंड आई थिंक जितना मैं रेजोनेट कर पाई हूँ भारती जी, आपकी रील्स देख के वायरल रील्स जाती हैं इनकी, एंड आई थिंक जिस हिसाब से लोग आपकी साउंड हीलिंग से ही उस टाइम पे अपने इमोशंस को व्यक्त कर पाते हैं, उन इमोशंस को आपसे जाहिर कर पाते हैं, आई थिंक ये देख के ही मतलब मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। तो कैसे काम करता है साउंड हीलिंग भारती जी, और आप इस प्रोफेशन में कैसे आपका आना हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। साउंड हीलिंग की बात की जाए तो पहले वाइब्रेशंस क्या हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। साइंस के अकॉर्डिंग बात करते हैं, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम सबको पता है मॉलिक्यूल्स इज़ मेड अप ऑफ एटम्स,
और एटम्स इज मेड अप ऑफ न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. अब ये सब चीज़ें दे कंटिन्यूसली मूव. अब उसी मूवमेंट को ही हम वाइब्रेशन बोल रहे हैं, जो बार बार साउंड हीलिंग में यूज़ किया जाता है वर्ड. दे कंटिन्यूसली मूव. अब वो किस स्पीड पे मूव कर रहा है, इस वजह से कुछ चीज़ें हमको इस यूनिवर्स में विजिबल होती हैं, कुछ चीज़ें नहीं होती हैं. जैसे आप ऑरा नहीं देख सकते, आप चक्रा नहीं देख सकते, एनर्जी फील्ड नहीं देख सकते. तो वो मूवमेंट की स्पीड की वजह से होता है. So everything in this universe is vibrating at its own frequency, that we know. What is sound? Sound is when anything vibrates, it creates wave. और जब वो wave हमारे कानों तक पहुंचती है, तो it is interpreted as sound. So now we know everything vibrates, and whatever vibrates, it has sound. So everything in this universe has its own sound. तो साउंड हीलिंग एक थेरेपेटिक प्रैक्टिस है जिसमें हम साउंड को यूज़ करते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू टू बैलेंस योर बॉडी एंड माइंड. सो सी, अगर इस पूरी यूनिवर्स में हर चीज़ वाइब्रेट कर रही है, हर चीज़ साउंड है, तो अगर उसी के थ्रू हम लोगों को हीलिंग दें तो कितना खूबसूरत तरीका है. सो दिस इज़ व्हाट साउंड हीलिंग इज़. बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये. आई थिंक इवन यूनिवर्स में कोई भी, अगर हम तीन चीज़ों की बात करते हैं, जैसे कि क्या चीज़ जो है वो काम करती है, तो एनर्जी, वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी की ही बात की जाती है. तो डेफिनेटली अब मैं समझ पा रही हूँ कि कैसे हीलिंग जो है, साउंड हीलिंग जो है, आपके इमोशंस को कैसे करेक्ट करती होगी, कैसे आपके इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर भी काम करती होगी. इसको अगर हम आपकी जर्नी से समझना चाहें कि आप इस प्रोफेशन में कैसे जुड़ी, तो अगर आप उसके ऊपर कुछ I think I believe in universe plan. I don't plan anything. Universe keeps on unfolding next chapter for me, और मैं सिर्फ फॉलो करती हूँ. तो आई थिंक येस, ये भी यूनिवर्सल प्लान ही था. इट वॉज अ स्पिरिचुअल कॉल फॉर मी. आई वॉज इन टू योगा. आई हैव बीन इन टू योगा फ्रॉम लास्ट 6 to 7 years. आई हैव बीन इन टू जुम्बा, फिटनेस, डांस. तो मूवमेंट से मैं काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई थी. योगा और मेडिटेशन में आने के बाद मेरा इंटरेस्ट बहुत आया. एंड ऑब्वियसली येस, पेन हैज़ शेप्ड माई जर्नी. इफ़ आई टॉक अबाउट माई जर्नी, आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जब आप खुद वो चीज़ महसूस करते हो, तो दूसरों को हील करना, उनकी बातों को समझना, उनकी जर्नी को समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है. आई कैन लिटरली रिलेट टू वॉट पीपल आर फीलिंग जब वो ट्रॉमेटाइज्ड हैं, when they are crying, when they are sharing their experiences. So I can literally relate, क्योंकि वो phase I have been through that phase. So I think yes, pain has shaped my journey. I was at my lowest when few years back I lost my parents. That was a breakdown for me. Very hopeless. I wasn't motivated even to breathe. मैं अपने एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करने लग गई थी. एंड देन आई स्टेप्ड इन टू योगा. आई थिंक दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप. और आई थिंक सबको ये फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है, दैट यू डिसाइड टू कम आउट ऑफ इट. अगर आप अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे टू कम आउट ऑफ दैट जोन, आप दुखी हो और आप सैड सॉन्ग्स ही सुनते रहोगे फिर, because that becomes your comfort zone. So first step is you take decision for yourself that I don't want to be in this zone, and you want to come out of this zone. So I stepped into yoga से meditation, so movement, breath, meditation, इन चीज़ों से मैं सीखी कि मुझे कैसे हैंडल करने हैं इमोशंस. एंड देन आई थिंक when you have no one, you have him. So religiously I delved deeper. I became closer to God. वहाँ से मेरी रिलीजियसनेस बढ़ी, वहीं से आई थिंक स्पिरिचुअल कॉल था. एंड आई थिंक दिस वॉज ऑल मेंट टू बी. whatever happened for a reason. I think he wanted me to face all these challenges. He wanted me to feel how it feels to be hopeless, and then to rise again so that I can understand people and I can help them, guide them. I can be a mediator for him. अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कितने साल पहले हुआ? It's been 8 years to my father and 6 years to my mother. Okay. बहुत डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, और एक चाइल्ड के लिए कितना डिफ़िकल्ट होगा ये. बट यू सीम वेरी बैलेंस्ड एंड इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन. सो आई थिंक कि you have worked a lot shaping up yourself, and then
गॉड हैज़ गिवन दिस टू यू, आपके हाथों में अब शफा आई है कि आप लोगों को भी हील कर पा रही हैं, और इससे ज़्यादा ब्लेसिंग की बात कोई हो नहीं सकती है कि भगवान आपको एक हीलर की तरह भेजा है यहाँ पे। तो भारती जी, थोड़ा सा और इस साइंस को समझते हैं, डीपली इसको समझते हैं, किस लेयर के ऊपर, इमोशंस के किस लेयर पे ये काम करती है हीलिंग, जो साउंड हीलिंग है बेसिकली, ये क्या कॉन्शियस लेयर पे काम कर रही है या सबकॉन्शियस लेयर पे काम कर रही है? सो सी, इमोशंस आई थिंक हम अपने अंदर इतने इमोशंस स्टोर करके रखते हैं, बट वी डोंट गिव देम स्पेस एंड टाइम टू गेट एक्सप्रेस्ड और टू फील दोज इमोशंस। साउंड आपके नर्वस सिस्टम पे काम करता है। तो अब नर्वस सिस्टम दो तरीके से काम करता है। पैरासिम्पैथेटिक मोड में भी रह सकता है, सिंपैथेटिक इज फाइट एंड फ्लाइट मोड, जिसमें आजकल मोस्टली लोग रहते हैं एंग्जाइटी में। दे आर ऑलवेज इन फाइट एंड फ्लाइट मोड इवन इफ देर इज़ नो डेंजर। आप देखिए, पहले के टाइम की बात की जाए, अगर आपके सामने कोई डेंजर आ गया, कोई एनिमल आ गया, तो यू आर इन फाइट एंड फ्लाइट मोड। वहाँ वैलिड है आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होना। दैट टाइम यू आर रनिंग, सो यू आर एग्जॉस्टिंग योर सेल्फ, नॉर्मल। आजकल हम बैठे बैठे एंग्जाइटी हो रही है, बैठे बैठे स्ट्रेस हो रहा है, बिना रीज़न के। एवरीथिंग इज़ हियर, सब माइंड में थॉट से स्टार्ट होने लगती है सब चीज़ें। वो बड़ा बना के एंग्जाइटी, स्ट्रेस विदाउट रीजंस ट्रिगर हो रहा है। तो बिना रीज़न के आप अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो और उसको एग्जॉस्ट भी नहीं कर रहे हो। वी आर नॉट इवन मूविंग, वी आर नॉट मेडिटेटिंग, तो वो पाइल अप होने लगते हैं इमोशंस। मुझे लगता है बैड इमोशंस, गुड इमोशंस, वॉट एवर इट इज़, एक्सप्रेस इट आउट। वाई आर्ट वी अलाउड टू लेट इट आउट? रोना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है, जस्ट लेट इट आउट, एक्नॉलेज योर इमोशंस। वो कैसा भी इमोशन है, आई थिंक उसको बाहर आना बहुत ज़रूरी है। बट आजकल इमोशंस को बहुत सप्रेस किया जा रहा है और हमको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि हम कितनी लेयर्स बनाते जा रहे हैं और कितना पाइल अप करके रखा है। Sound tries to reach that part of you where words cannot reach. So of course it works on subconscious and conscious level both. That is the reason you see so many people bursting out in tears, क्योंकि इतनी layers हमने suppress कर रखी हैं इतने सालों की। हम किसी भी पॉइंट को टच कर देते हैं ना, अगर साउंड वो फ्रीक्वेंसी आपको वहाँ टच कर जाती है ना जहाँ पे आपने ट्रॉमा को स्टोर कर रखा है, इट ऑल कम आउट। इट्स जस्ट दैट साउंड आपके नर्वस सिस्टम को वो सेफ स्पेस देता है वे यू कैन लेट इट ऑल आउट। इट डजेंट फिक्स द प्रॉब्लम, बट इट गिव्स यू दैट सेफ स्पेस, नॉट द स्पेस वाला स्पेस, बट दैट सेफ स्पेस विद इन वे यू कैन लेट योर इमोशंस आउट। राइट। आई थिंक बहुत लोग हैं जो कि चाइल्डहुड ट्रॉमा से डील करते हैं। वास्तु वास्तु वास्तु, हर इंस्टाग्राम रील, हर यूट्यूब शॉर्ट सिर्फ वास्तु की बात कर रहा है। अब हम इतना देख के तो समझ ही चुके हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज सभी गवर्न हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं हमारे अपने घर से। हमारे अपने घर का वास्तु ये बताता है कि कौन सी दिशा हमारे लिए प्रॉब्लम लेके आ जाएगी। मगर होता क्या है, हम कॉल करते हैं कंसल्टेंट को और हमें पता चलता है कि लाखों की फीस है, हजारों की फीस है। अब एक आम आदमी क्या करे? अगर आप भी एक आम आदमी है और आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमने डिजाइन किया है एक होलिस्टिक कोर्स, जिसके अंदर आप एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स से वास्तु सीखेंगे, और वास्तु के अंदर भी एडवांस वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, देवता वास्तु, एनर्जी बेस्ड वास्तु सभी एक ही कोर्स में सीखने वाले हैं। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? मैं मिलूंगी आपसे 2 दिन के वेबिनार में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के प्रिंसिपल से आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और मिलते हैं वेबिनार में। ट्रॉमा बेसिकली जनता के लिए जानना चाहेंगे कि ट्रॉमा है क्या? क्या ट्रॉमा ये है कि लूजिंग सम लव्ड वन? ट्रॉमा कुड बी फिजिकल एलिमेंट्स जो कि अपने फैमिली के अंदर लोग एक्सपीरियंस करते हैं। व्हाट इज योर डेफिनेशन ऑफ ट्रॉमा व्हेन यू हील देम? ट्रॉमा आई थिंक इज़ एनी इंसिडेंस जो आपके दिमाग में, आपके नर्वस सिस्टम में, आपकी बॉडी में एक छाप छोड़ जाता है। इवन इफ़ यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट इट, इवन इफ़ यू डोंट रियलाइज, हम बार बार उसके बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन
trauma is not only in your mind, it is stored in your body as well. मैं आपको मेरे पार्टिसिपेंट का ही एक एग्जांपल, उनकी एक जर्नी बताना चाहूँगी. One of my participants, she met with an accident in her early childhood days. It was a very bad accident. और उस एक्सीडेंट के बाद she went through so many surgeries, but it's been 15 to 16 years. अभी वो एकदम ठीक है, शी इज़ कम्प्लीटली फाइन. उस एक्सीडेंट का, उस सर्जरी का कोई भी नामो निशान अब नहीं है. बट एवरी टाइम शी क्रॉसेस दैट वे, दैट पाथ जहाँ पे उनका एक्सीडेंट हुआ था, शी फील्स दैट पेन अगेन, एग्जैक्टली उसी बॉडी पार्ट पे. ऐसा नहीं इंटरनली, एक्सटर्नली वो पेन आता है. तो आप सोचिए कि वो कितना ट्रॉमा बॉडी स्टोर करके रखती है. इवन इफ़ यू डोंट रियलाइज वो बॉडी में स्टोर हो गया है. साउंड हीलिंग में उनको एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे, उसी पार्ट में पेन होने लग गया ड्यूरिंग साउंड हीलिंग सेशन. एंड पोस्ट द सेशन शी सेड ऐसा लग रहा है कि कुछ तो रिलीज हो गया, बहुत लाइट फील हो रहा है मुझे. बिकॉज उनको रियलाइज़ नहीं हुआ, बट वो जो एक्सीडेंट हुआ, वो जो इंसिडेंट उनके साथ हुआ, वो उनकी दिमाग में, उनके नर्वस सिस्टम में भी छाप छोड़ गया और वो उसकी बॉडी ने स्टोर कर लिया. तो वो उस लेयर को आई थिंक साउंड नर्वस सिस्टम के थ्रू बाहर निकालता है. ऐसे ही एक और पार्टिसिपेंट की मैं बात बताऊँ. शी लॉस्ट हिज हस्बैंड एंड सुसाइड किया था उनके हस्बैंड ने, एंड शी वॉज द वन गेटिंग हिम ऑफ द फैन. सो व्हेन शी वॉज शेयरिंग, तो उनके भी गूज बम्स आ गए थे, मेरे भी गूज बम्स आ गए थे, बिकॉज इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. और ऐसा मैंने एक नहीं, बहुत सारी विमेंस थी जिन्होंने मुझे सेम स्टोरी बताई. उनको इट्स बीन ईयर्स, शी हैव मैरिड समवन एल्स, शी हैव किड्स, शी हैव मूव्ड ऑन इन लाइफ, बट उनको चेस्ट में बहुत पेन रहता है, हैवीनेस रहती है. एंड ड्यूरिंग साउंड हीलिंग शी फेल्ट अ स्ट्रॉन्ग पुल इन हर चेस्ट. ऐसा लग रहा था उनको कुछ खींच रहा है चेस्ट के थ्रू. एंड शी वॉज आस्किंग मी, और जब मैंने उनकी जर्नी उनसे पूछी, तो मैंने उनको बताया कि इट वॉज दैट हैवीनेस दैट यू वर स्टोरिंग इन योर चेस्ट, इन योर हार्ट सेंटर, जो उस ट्रॉमा के थ्रू आपके अंदर आई थी. सो वो उनके अंदर छाप छोड़ गया था, एंड दैट पुल वॉज अ रिलीज आउट ऑफ हर बॉडी. गूज़बम्स आ रहे हैं. बट मैम, तो अभी आप जैसे बात कर रहे थे कि साउंड हीलिंग जो है वो आपकी ज़्यादा काम करती है वर्ड से. तो जगह जगह पे, हर गली नुक्कड़ में हम साइकोलॉजिस्ट को देखते हैं, राइट? हम साइकेट्रिस्ट को देखते हैं. क्या इन लोगों की ज़रूरत पड़ेगी कि अगर हम साउंड हीलिंग से ही उनका ट्रीटमेंट कर पाएँ? क्योंकि अब डेफिनेटली वी ऑल नो कि साउंड की फ्रिक्वेंसी जो है वो ज़्यादा बेटर है फ्रॉम वर्ड्स. सो एज यू राइटली सेड, तो क्या ऐसा है कि साउंड हीलिंग रिप्लेसमेंट है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के लिए? आई वुड नेवर से दिस कि मेडिकल को रिप्लेस किया जाए. आई थिंक मेडिकल को वी कैन टेक देम हैंड इन हैंड. सो नेवर लीव योर मेडिसिन, बट दिस इज़ लाइक, ये एक्सेलरेशन दे देगा आपकी हीलिंग कैपेसिटी को, आपके क्योर होने को स्पीड अप कर सकता है. सी, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर माइंड. आपकी फिजिकल बॉडी में वो चीज़ दिखती भी नहीं है, पहले वो आपके एनर्जी फील्ड में आ चुकी होती है. हमको फीवर आने से पहले भी एक हल्का सा अंदाज़ा हो जाता है कि मैं बीमार होने वाली हूँ. सो इट ऑल कम्स टू योर एनर्जी फील्ड फर्स्ट, योर वाइब्रेशनल फील्ड फर्स्ट, एंड देन इट शोज़ अप इन योर फिजिकल बॉडी. तो आई थिंक पहले अपने एनर्जी फील्ड पे काम कर दिया जाए, अपने थॉट्स पे, अपने माइंड पे काम कर लिया जाए, तो आई थिंक कुछ लेवल पे हमको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम इससे इस प्रोसेस को और स्पीड अप कर सकते हैं. मैम, डेफिनेटली तो इसको एक कैटलिस्ट की तरह हमें लेना चाहिए कि डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू स्पीड अप द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ हीलिंग और रिकवरी फॉर अ पर्सन हु इज़ ऑलरेडी गॉन थ्रू इमोशनल ट्रॉमा और पेन. मैम, ये जितना मैं आपकी रील्स देखती हूँ और जितना इसमें स्क्रॉल करते करते, मुझे मैक्सिमम लोग जो हैं वो लड़कियाँ नज़र आती हैं. क्या सिर्फ इमोशनल ट्रॉमा लड़कियां ही फेस करती हैं, या लड़कों में भी ट्रॉमास अब लड़कों को भी ट्रीट करती हैं? मे बी वो रील्स के अंदर इतने नहीं आते हैं, या इफ़ यू कैन जस्ट शेयर. ये कन्फ्यूजन मोस्टली सारे ही व्यूअर्स को रहता है.
बट ऐसा नहीं है, वी ऑल आर ह्यूमंस, हम सबका सिस्टम एक ही तरीके से काम करता है, हम सबके पास नर्वस सिस्टम है, सबके हॉर्मोन्स हैं, सबके इमोशंस हैं. एंड आई थिंक मेंस are not expressive as much as women's are. Men's hide their emotions more. I think they need these kind of healings, these kind of space where they can let it out. I think उनको इस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, but it's just that maybe because of awareness, या शायद वो हिचकिचाहट की क्या मैं रो सकता हूँ, बिकॉज वी बिन बॉटम लाइक दिस कि लड़के नहीं रोते हैं. तो वो चीज़, वो लेयर उनके ऊपर से हटाना, दैट यू डोंट ऑलवेज हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, जस्ट लेट इट आउट. एंड ट्रस्ट मी, जितने भी मेंस मेरे सेशन में आए हैं, दे लीव द रूम विथ सो मच लाइटनेस. और जो वो जो वार्मथ उनके फेस पे, जो वो सॉफ्ट ग्लो आप उनके फेस पे देखोगे, इट इज़ समथिंग डिफरेंट. तो आई थिंक, मुझे नहीं पता क्यों, वाई आर्ट दे कमिंग, बट आई लिटरली दिल से मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी, जस्ट ट्राई इट वंस टू how it feels to express your emotions. It feels beautiful, and it's not about women or men, it's about humans, and we all have that right to express our emotions. Absolutely, and this is very strong point that I would want to make. बहुत से ऐसे सुसाइड अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, लड़के जो हैं रिलेशनशिप, एक डिफिकल्ट रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद में दे अटेम्प्ट सुसाइड एज वेल. उस स्टेज तक जाने से पहले एक बारी साउंड हीलिंग ट्राई कीजिए. अगर आपके आपके अंदर भी कोई ऐसा दर्द है जो छुपा हुआ है, आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, एंड वी डेफिनेटली अंडरस्टैंड, लड़कों में ये बहुत ज़्यादा रहता है कि वो अपना दुख दर्द किसी से बांटने से पहले वो ये सोचेंगे कि मैं अंदर दबा लेता हूँ. Right. वो जो हर एक दबा हुआ दर्द है, वो दर्द आपके लिए बीमारी, आपके लिए रिपीटेड पैटर्न्स, ये सब इनवाइट करता है. साउंड हीलिंग आपको उस रिकवरी के अंदर बहुत हेल्प कर सकता है. Absolutely. मैम, कुछ ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमा भी बच्चों के साथ में, कुछ ऐसे जैसे आप बात कर रहे थे कि इनर चाइल्ड हीलिंग के बारे में भी हमने सुना है कि इनर चाइल्ड हीलिंग होती है. वो कैसे हो सकती है आज की स्टेज में? अगर एक व्यक्ति 40 साल का है, 30 साल का है, तो वो अपने प्रीवियस एज को कैसे अटेन करके और इनर चाइल्ड हीलिंग जो है वो करवा सकता है? आई थिंक मैं अपनी ही बात करूँ अगर इनर चाइल्ड हीलिंग के केस में, व्हेन आई लॉस्ट माय मदर, देयर वाज दिस एम्बुलेंस साउंड आउटसाइड माय हाउस, और मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, बट दैट साउंड हिट मी सो हार्ड कि जब भी मैं उसके बाद वो एम्बुलेंस वाला साउंड सुनती थी, माई बॉडी बिकम्स नम. मतलब मैं कुछ बिल्कुल बॉडी पार्ट को मूव नहीं कर पा रही हूँ, एकदम नम हो जा रहा है, इमोशनली भी कुछ फील नहीं हो रहा है, बट वो एकदम नमनेस सी पूरी बॉडी में आ जाती थी एवरी टाइम फॉर ईयर्स, 2-3 ईयर्स. एंड मुझे ब्रेथ वर्क ने बहुत हेल्प किया. अब देखिए, आप मेडिटेशन करने बैठेंगे ना, आप किसी एंग्जाइटी वाले को या कोई इनर चाइल्ड, कोई ट्रॉमा है किसी के अंदर, उसको मेडिटेशन करने के लिए बोलेंगे तो उसके लिए बहुत मुश्किल होगा. एक नॉर्मल, एक आम आदमी के लिए ही मेडिटेशन करना इतना ऐसे लगता है, बहुत एफर्ट्स लगते हैं हमको मेडिटेशन करना. तो आप किसी ऐसे को बोलो जिसको ऑलरेडी एंग्जाइटी है, कुछ इनर चाइल्ड ट्रॉमा है, तो उनके लिए तो और मुश्किल हो जाता है. तो साउंड क्या करता है, इट ब्रिंग्स यू इनटू दैट मेडिटेटिव स्टेट वेरी क्विकली. सो अगर हम साइंस के तरीके से देखें तो हमारी ब्रेन वेव्स 3-4 तरीके में काम करती है, बीटा, थीटा, अल्फा, डेल्टा. हम यूजुअली बीटा स्टेट में रहते हैं, विच इज़ एक्टिव स्टेट. स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये सब इसी स्टेट में आते हैं. हम जब एक्टिव हैं तो हम बीटा स्टेट में. अल्फा स्टेट इज़ कामिंग, जब हम अच्छा म्यूज़िक सुन रहे हैं, साउंड हीलिंग हो रहा है, जब हम प्राणायाम कर रहे हैं, तब हम अल्फा स्टेट में होते हैं. थीटा इज़ जब वी आर अबाउट टू वेक अप एंड वी आर अबाउट टू स्लीप, ना हम सो रहे हैं ना हम उठ रहे हैं, तब हमारा सबकॉन्शियस में एक्सेस भी बहुत ईजी हो जाता है. तो साउंड में वो पावर है जो आपको बीटा से अल्फा और थीटा में बहुत फटाफट लेके आ जाता है. दैट इज़ वाई जो लोग मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि आप साउंड हीलिंग सेशन में आओ. आपको कुछ करना नहीं है, मेडिटेशन आपको करना है. साउंड हीलिंग में यू जस्ट हैव टू लाई डाउन एंड लेट द वाइब्रेशंस वर्क. It will happen to you. You don't have to do anything, and it brings you into meditative zone very quickly. आप 5 मिनट 10 मिनट साउंड्स और वाइब्रेशंस को एक्सपीरियंस करेंगे, you're into your अल्फा एंड थीटा स्टेट. तो आई थिंक इनर चाइल्ड हीलिंग में भी साउंड हीलिंग बहुत हेल्प करता है, क्योंकि कोई ट्रॉमेटाइज्ड
इंसान को मेडिटेशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, बट साउंड आपका हाथ पकड़ के आपको उस मेडिटेटिव जोन तक छोड़ के आता है. सो इस तरीके से मैंने भी ब्रेथ वर्क और साउंड हीलिंग को कंबाइन करके अपने अंदर का सारा रिलीज़ किया है ट्रॉमा. तो आई थिंक इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए प्लीज़ प्लीज़ ट्राई साउंड हीलिंग. या वर्क्स. साउंड असिस्टेड मेडिटेशन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने खुद ट्राई किया है ये चीज़ कि साउंड असिस्टेड मेडिटेशन बहुत इजीली आपको एक मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाता है, राइट. जिसमें आपको टाइम लग सकता है अगर आप कन्वेंशनल मेडिटेशन मेथड्स के थ्रू जाते हैं तो. मैम, हम बात कर रहे हैं इनर चाइल्ड हीलिंग की, हमने बात की, हम चाइल्ड हीलिंग की बात क्यों नहीं करते हैं? कोटा में कितने केसेस होते हैं जो बच्चे इतना प्रेशर डील कर रहे हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करने पे आ जाते हैं. हम चाइल्ड हीलिंग क्यों नहीं करते हैं? व्हाट इज द काइंड ऑफ प्रेशर दैट दे आर फेसिंग? उसको कैसे रिलीज किया जा सकता है, या कोई एक एज बार है कि इसके बाद में ही आप हीलिंग चूज कर सकते हो, बच्चों की हीलिंग नहीं करवा सकते, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई एब्सोल्युटली अग्री विथ यू कि जितनी फास्ट पेस्ड लाइफ आजकल के बच्चों को दे दी गई है, जब उनको सबसे ज़्यादा स्लो लिविंग स्लो लाइफ की ज़रूरत है, तो वो आई थिंक बहुत शॉकिंग होता है उनके सिस्टम के लिए. साउंड हीलिंग वर्क्स ऑन चिल्ड्रंस एज वेल. ऐसा कुछ एज बार नहीं होता है, बट इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स. हम इतना इंटेंस फ्रीक्वेंसीज पे चिल्ड्रंस के साथ काम नहीं कर सकते, तो उनके लिए थोड़ी सी सूदिंग सी और सॉफ्ट फ्रीक्वेंसीज पे काम किया जाता है. 18+ और मे बी अ पर्सन हु इज़ मेच्योर इनफ टू हैंडल दोज फ्रीक्वेंसीज 16-18+, उसके बाद फ्रीक्वेंसीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं. बट येस, साउंड हीलिंग चिल्ड्रंस पे काम करता है, बट सिर्फ फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस रहता है. ओके. तो अगर कोई 12-13 साल का बच्चा है और कोरोना में ऐसे बहुत से केसेस हुए जिसके अंदर बच्चों ने अपने पेरेंट्स को लूज़ कर दिया, बहुत से ऐसे केसेस भी हो जाते हैं कि एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे घर के हालात होते हैं जिसके अंदर बच्चा ट्रॉमा को अपने अंदर ही लेके जीता रहता है. उस स्टेज पे अगर 10 से 12 या 13 साल की एज का अगर कोई बच्चा है, उसकी भी हीलिंग पॉसिबल है? येस, ऑफ कोर्स इट इज़ पॉसिबल. एंड आई थिंक उनके लिए आप नेचुरल वेज की तरफ भी जा सकते हैं, लाइक स्पेंड टाइम विथ मदर नेचर. इट हील्स यू. ज़रूरी नहीं है कि आप कोई थेरेपी ही ले रहे हैं, क्योंकि उस एज में उनको इस चीज़ के लिए अग्री करवाना दैट दे आर नाउ स्टेपिंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स दीज थेरेपी एंड हीलिंग थिंग्स, वही थोड़ा सा मुश्किल है. आई थिंक वही उनको शॉक दे देगा कि वाई हीलिंग, वाई थेरेपी फॉर मी. सो इट्स बेटर टू ट्राई नेचुरल वेज फॉर देम. और साउंड हीलिंग में भी ना, आई डोंट गिव सो मेनी इंस्ट्रक्शंस और मैं रूल्स रेगुलेशंस नहीं करती जब बच्चों के साथ साउंड हीलिंग होता है. आई जस्ट अलाउ देम, इफ़ यू वांट टू प्ले अराउंड, प्ले अराउंड. Anyways, vibrations will work on you. If you are in the room, the vibrations will work. ऐसा नहीं है कि आप नहीं मानते हो तो नहीं होगा. It will work. So I think natural ways के थ्रू भी, और मुझे लगता है प्राणायाम, मेडिटेशन, योगा, मूवमेंट, add movement in your life. Movement अपने आप में एक थेरेपी है. Spending time with mother nature is a therapy in itself. आप ये सब चीज़ें भी ट्राई कर सकते हो. If that doesn't work, of course sound helps. ओके, ग्रेट. मैम, कुछ ऐसी केस स्टडीज़ आपके पास हों, या फिर कोई ऐसे लोगों से आप मिले हों जो कि विक्टिम रहे हों, जैसे कि रेप केसेस के, या फिर मोलेस्टेशन, उनके ऊपर क्या बीत रही होती है और आप कैसे, उनकी जर्नी रहती है और आप कैसे उनको बाहर निकालते हैं इससे? During the sound bath, of course emotions comes on surface level, but सेशन के बाद वो इतने ओवरवेलम्ड होते हैं सब कि इतना एक्सप्लेनेशन ना वो दे पाते हैं, ना मैं उनसे एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप डिटेल में मुझे बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है. बट जिस तरीके से दे रिलीज देयर इमोशंस, उस रूम में आपको वो एनर्जी फील होगी दैट समथिंग हैवी इज़ गेटिंग रिलीज्ड आउट ऑफ देयर सिस्टम. काफ़ी बार ऐसा होता है कि दे डोंट इवन शेयर देयर स्टोरीज विथ मी, बट आई कैन लिटरली सी दैट पिक्चर इन फ्रंट ऑफ मी, द वे दे आर क्राइंग. इतने इमोशंस उन्होंने पाइल अप करके रखे होते हैं, तो व्हेन दैट कम आउट, आई थिंक वो स्क्रीम जो होता है वो पूरे रूम में फील होता है दैट समथिंग हैवी इज़ गेटिंग रिलीज्ड हियर. यस, बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि लोग शेयर तक
नहीं करते हैं ये चीज़। वास्तु 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 हर इंस्टाग्राम रील, हर यूट्यूब शॉर्ट सिर्फ वास्तु की बात कर रहा है। अब हम इतना देख के तो समझ ही चुके हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज सभी गवर्न हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं हमारे अपने घर से। हमारे अपने घर का वास्तु ये बताता है कि कौन सी दिशा हमारे लिए प्रॉब्लम लेके आ जाएगी। मगर होता क्या है, हम कॉल करते हैं कंसल्टेंट को और हमें पता चलता है कि लाखों की फीस है, हजारों की फीस है। अब एक आम आदमी क्या करे? अगर आप भी एक आम आदमी है और आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमने डिजाइन किया है एक होलिस्टिक कोर्स, जिसके अंदर आप एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स से वास्तु सीखेंगे और वास्तु के अंदर भी एडवांस वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, देवता वास्तु, एनर्जी बेस्ड वास्तु सभी एक ही कोर्स में सीखने वाले हैं। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? मैं मिलूंगी आपसे 2 दिन के वेबिनार में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के प्रिंसिपल से आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और मिलते हैं वेबिनार में। बहुत डिफिकल्ट होता है शायद उन लोगों के लिए कि वो एक्सप्रेस कर पाएँ उस टाइम पे अपनी फीलिंग्स किसी को भी, कि वो क्या महसूस कर रहे हैं, क्या ट्रॉमा उस टाइम पे रहा, कितने हीनियस क्राइम्स होते हैं वर्ल्ड में। और बहुत सी लड़की, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो कि सरफेस पे आ भी नहीं पाते हैं, लड़कियां बाहर निकल के बोल भी नहीं पाती हैं। एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर लोग आके इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। और सिर्फ लड़कियां ही क्यों, मैं ये बोलूँगी कि रिलेशनशिप अगर टूटता भी है तो लड़का और लड़की दोनों होते रिलेशनशिप You are में, right. तब वो टूटा है। तो एक लड़की के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, एक लड़के के लिए भी इतना ही इम्पोर्टेंट है Absolutely. कि वो आके अपना इमोशनल हीलिंग जो है वो करवाएं। मैम, इसमें साउंड हीलिंग के अंदर हम एग्जैक्टली क्या कर रहे होते हैं? हम रिवायर करते हैं अपने सबकॉन्शियस को, या फिर हम सिर्फ इमोशनल रिलीज कर रहे होते हैं उस टाइम पे? नहीं, सिर्फ इमोशन रिलीज नहीं करने होते, डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ों पे एक साथ काम कर रहे होते हैं। एज आई टोल्ड यू, एवरीथिंग इज़ वाइब्रेटिंग एट इट्स ओन फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही हमारी बॉडी की भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। हमारे माइंड में इतना क्लटर होता है, इतना थॉट्स होते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी कंटिन्यूस वहाँ से फ्लो आ रहा है, वो थॉट्स की वजह से वहीं ब्रेक हो जाता है फ्लो। वी डोंट लेट दैट फ्लो विद इन अस। तो आई थिंक जब साउंड हीलिंग सेशन होता है, वो क्लटर क्लियर आउट होने लगता है, योर हार्ट गेट्स ओपन, तो वो फ्लो ऑफ एनर्जी आपके अंदर बढ़ने लगता है। Obviously it works on vibrational level as well. If you rise your vibration, you can change your life. So vibrational level पे frequencies आपकी एकदम से खूबसूरत, आपको फील होगा, आपका ऑरा चेंज होने लगता है, यू फील दैट लाइटनेस विद इन एंड आउटसाइड यू। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट इमोशनल लेवल, एनर्जेटिक लेवल पे भी वो काम करता साउंड हीलिंग क्या सातों चक्रा की बैलेंसिंग करने में भी, क्योंकि आपने हार्ट चक्रा का भी मेंशन किया, तो क्या ये सिर्फ हार्ट चक्रा पे काम कर रहा है या 7 चक्रास बैलेंसिंग भी साउंड हीलिंग के थ्रू किया जा सकता है? है। ऑल 7 चक्रा बैलेंसिंग हो सकता है, बट आई सजेस्ट द पार्टिसिपेंट टू फर्स्ट टेक फ्यू साउंड बाथ्स सो दैट दे गेट यूज टू द फ्रीक्वेंसीज एंड वाइब्रेशंस, और उसके बाद फिर हम उनको आगे चक्रा बैलेंसिंग तक लेके जा सकते हैं। मैम, साउंड हीलिंग जनरली मैं स्पॉटिफाई पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कोई ऐसी ट्यून्स लगाती हूँ, वो ऐसे कुछ गीगाहर्ट्ज में आ जाता है, इस फ्रिक्वेंसी के ऊपर ऑपरेट कर रहा होगा, तो क्या वो भी उसी लेवल पे काम करता है, या फिर योर पैटर्न और योर वे ऑफ हीलिंग इज बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट दे आर ऑफरिंग? इट डज वर्क टू सम एक्सटेंट, बट ऑफ कोर्स फिजिकली अगर आप किसी से 1-to-1 सेशन ले रहे हैं, दैट ऑब्वियसली इज़ बेटर। आप योगा सेशन एक ऑनलाइन ले रहे हैं, एक आप योगा सेशन ऑफलाइन ले रहे हैं, देयर इज़ अ डिफरेंस। जब आप वाइब्रेशंस को महसूस करते हैं, वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है। साउंड इज़ समथिंग दैट यू डोंट जस्ट लिसन विथ योर ईयर्स, वो आपको इंटरनल लेयर्स पे एकदम मसाज देता है। सो इट गिव्स अ सॉफ्ट मसाज टू योर चक्रास, टू योर एनर्जी सेंटर्स, टू योर फील्ड। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरफेस लेवल पे फील होती है, इट वर्क्स ऑन डीपर लेयर्स एज वेल। तो वो आई थिंक वो चीज़ ऑनलाइन नहीं मिल सकती। ऑनलाइन येस इट वर्क्स, जिन लोगों को नींद नहीं आती उनको स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी दी जाती है, ओम की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, वो आपके माइंड को एकदम काम कर देती है। ऐसे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं जो असर करती हैं, बट
पर्सन टू पर्सन, इन पर्सन अगर हम करते हैं, दैट इज़ मच मोर बेनिफिशियल। इंसोम्निया पे भी ये काम करेगा, क्योंकि आपने नींद की बात की, तो डज इट वर्क? इट वर्क्स ब्यूटिफुली ऑन इंसोम्निया। बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको नींद की तकलीफ नहीं है, लेकिन वो मे बी ड्यूरिंग द सेशन भी काफ़ी बार दे स्लीप, बट दे आर स्टिल aware. They're not awake, but they are aware. They are aware of what sound I'm playing around, what the vibrations they are feeling. They experience everything. After the session also, mostly people sleep very well. काफ़ी बार मुझे ये फीडबैक आया कि नींद बहुत अच्छी आई, और वो नींद आपकी ऐसा लगेगा आपको सालों की थकान आपकी दूर हो गई, ऐसी नींद आती है। आई पर्सनली डू योग निद्रा विथ साउंड हीलिंग। साउंड हीलिंग से पहले मैं योग निद्रा करवाती हूँ अगर किसी को इंसोम्निया का प्रॉब्लम होता है तो। और उसमें पहले यू कॉन्शियसली स्कैन योर इंटायर बॉडी फ्रॉम टिप ऑफ योर टो टू टॉप ऑफ योर हेड, एंड देन हम वी प्रोसीड फर्दर टू साउंड बाथ। तो बहुत ब्यूटीफुल। काफ़ी बार सेशन के बीच में ही लोग दे स्लीप, इवन इफ दे हैव नॉट स्लेप्ट फॉर लास्ट सो मेनी मंथ्स, तो सेशन के बीच में ही उनको नींद आ जाती है। इतना ब्यूटीफुल प्रोसेस होता है अगर आप योग निद्रा को साउंड बाथ के साथ कंबाइन करें तो। और 432 जो हर्ट्स होते हैं, ये तो यूनिवर्सल हमारा फ्रीक्वेंसी है, ये भी काफ़ी काम करती है। तो अगर आपको घर पे भी अगर सुनना है तो सोने से पहले आप ये फ्रीक्वेंसी प्ले कर सकते हैं। मैम, एक चीज़ आपसे और पूछूंगी, हाउ डज इट वर्क ऑन स्पेशली एबल्ड चाइल्ड्स? कुछ उनको काम करने के लिए, या फिर ऑटिज़म जो है आजकल बहुत ज़्यादा, बहुत बच्चे जो हैं ऑटिज़म से पीड़ित हैं, तो उनका बहुत अग्रेसिव बिहेवियर होता है, और बहुत से केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर वो सेल्फ हार्मिंग एटीट्यूड में भी आ जाते हैं। तो क्या ये उन बच्चों के ऊपर भी काम कर सकता है? हाँ, काफ़ी हद तक मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे इट वर्क्स, बिकॉज इट ब्रिंग्स डाउन योर नर्वस सिस्टम टू अ स्टेट ऑफ कामनेस, टू अ स्टेट ऑफ पीस, जहाँ पे वो अग्रेशन थोड़ा सा काम होगा। तो उस तरीके के इमोशंस जो अग्रेसिव हैं वो ऑफ कोर्स कामनेस वाले स्टेट पे आएंगे, क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम पे काम कर रहा है। सो इफ़ इट्स अबाउट माइंड, इफ़ इट्स अबाउट थॉट, इफ़ इट्स अबाउट इमोशंस, तो बिल्कुल वो उनको कामनेस फील करवाएगा। ओके मैम, अभी हम बात कर रहे थे कुछ ऐसे केसेस के बारे में जो कि आप बता रहे थे कि कोई ऐसा कोई स्पेशल केस जिसने आपके भी दिल को छू लिया हो, कोई ऐसा कोई केस हो तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए। ड्यूरिंग साउंड बाथ मेरे को बहुत अलग अलग तरीके के लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले। काफ़ी लोगों की बॉडी वैसे ही वाइब्रेट कर रही होती है जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं बोल बजा रही हूँ, बोल वाइब्रेट कर रहा है, बॉडी लोगों की वाइब्रेट करते हुए विजिबली, फिजिकल बॉडी वाइब्रेट करते हुए मैंने देखी, एंटायर बॉडी इज़ मूविंग। और काफ़ी लोगों को पेन्स होते हैं अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। पता नहीं, लोगों को ऐसा लगता है कि हीलिंग इज़ ऑलवेज अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस, बहुत पीसफुल काम, बट ये मुझे लगता है मिथ है। इट इज़ येस टू सम एक्सटेंट, बट हर बार नहीं। अगर आपने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा स्टोर कर रखा है अपने अंदर, बहुत सारे इमोशन सप्रेस कर रखे हैं, तो हो सकता है वो सरफेस लेवल पे आएगा, तो ऑब्वियसली वो डिस्कम्फर्ट के साथ आपको थोड़ी देर के लिए ही सही बैठना ज़रूर पड़ेगा। अगर आप उसको फेस नहीं करोगे तो हाउ विल यू शूट एन एरो अगेंस्ट दैट इमोशन? तो वो आपको फेस करनी पड़ती है चीज़ें, तभी ही आप उसको लेट गो कर पाते हो। ऐसे ही किसी पार्टिसिपेंट ने, किसी एक ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मुझे ये रेपिटेटिव फीडबैक दिया है। एक लड़की आई थी हमारे सेशन में, शी लॉस्ट हर ग्रैंड मदर मैनी ईयर्स बैक, और साउंड बाथ के सेशन से उठ के शी वॉज क्राइंग इन हैप्पी टीयर्स, एंड शी सेड कि मैं अपनी दादी से मिल के आई, ऐसा लगा मुझे। उसके बाद एक सेशन में समवन सेड कि उन्होंने अपने गुरु से उनकी मुलाकात हुई। प्रीवियस सेशन जो लास्ट मेरा रीसेंट सेशन था, उन्होंने कहा कि शी मेट हर फादर। तो ये बहुत अलग एक्सपीरियंसेस मुझे सुनने को मिले कि दे आर मीटिंग दोज पीपल दे हैव लॉस्ट, if they have lost their loved ones, they meet during sound bath, and I think they don't meet them, but according to me sound की वजह से आप जिस जोन में चले जाते हो, जो फीलिंग आप मिस करते हो, उन लोगों से अटैच्ड जो फीलिंग है, लाइक इफ़ शी, अगर वो फीलिंग मिस करती हैं बीइंग प्रोटेक्टेड बाय फादर, तो मे बी वो प्रोटेक्टिवनेस वाली फीलिंग उनको मिलती है, वो कंफर्ट वाली फीलिंग जो उनको अपनी दादी से मिलती है, इफ़ दैट इज़ मिसिंग इन देयर हार्ट, तो आई थिंक वो जब आपका माइंड एकदम शांत हो जाता है तो योर हार्ट गेट्स ओपन,
तो वो फीलिंग यू रिसीव थ्रू साउंड, तो ये बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस थे जो मैंने लोगों से सुने कि वो उस फीलिंग को वापस से महसूस कर पा रहे हैं ड्यूरिंग साउंड बात। मैम बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर आप लोग डिपार्टेड सोल्स के साथ में भी कनेक्ट कर पा रहे हैं, वही फीलिंग जो उनकी थी वो उसको वापस से रिवाइव कर पा रहे हैं। मैम ये साउंड हीलिंग क्या आप सिखाते हो? अभी तक तो नहीं सिखाती हूँ, बट लोगों के रिस्पॉन्स से और लोगों की चाह इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, क्यूरियोसिटी जो है, आई थिंक वेरी सून आई विल स्टार्ट। आई हैव लर्नड साउंड हीलिंग माई सेल्फ फ्रॉम माई गुरु फ्रॉम ऋषिकेश। ऋषिकेश में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ से आप कर सकते हैं। मैसूर में बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ से आप साउंड हीलिंग कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और आई थिंक अगर आपको किसी ऐसी चीज़ के साथ कनेक्ट करने वाले हैं या ऐसी चीज़ पे काम करने वाले हैं जो लोगों को फिज़िकली इमोशनली इम्पैक्ट करने वाली है, यू शुड फर्स्ट लर्न द साइंस बिहाइंड इट, हाउ टू डू इट प्रॉपरली, एंड देन यू शुड वर्क। तो आई थिंक कोर्सेज ज़रूर करने चाहिए। इफ़ यू आर क्यूरियस अबाउट दिस, गो फॉर इट। ओके, ग्रेट। जैसे ही आप लॉन्च करेंगे हम ज़रूर ज्वाइन करेंगे। मैम कितने लेवल्स, इसके क्या कुछ लेवल्स होते हैं, कुछ सर्टिफिकेशन होता है? सर्टिफिकेशन होता है बट देर आर नो लेवल्स। आप एक बार सीख के आप कितने टाइम तक प्रैक्टिस करते हैं, हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर यू टू मेक दैट कनेक्शन विथ योर बोल, दैट मैटर्स। कोर्स बहुत छोटे ड्यूरेशन का होता है, लेकिन वो बोल के साथ कनेक्शन बनाना, वो प्रैक्टिस, इट टेक्स टाइम। आप कितना अपने बोल के साथ कनेक्ट कर पाते हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज बोल्स आर माई फैमिली, आई एम सो मच कनेक्टेड टू दीज बोल्स, और इनके साथ मेरा इंटेंशन भी जुड़ा हुआ है। तो आई थिंक बोल्स के साथ कनेक्शन करना, दैट प्रैक्टिस टेक्स टाइम। कोर्सेज शॉर्ट ड्यूरेशन के ही होते हैं। ओके मैम, डू यू ऑल्सो एनर्जाइज वाटर एंड देन गिव इट टू देम? कुछ ऐसे भी मैंने देखा है कि आप चार्ज भी कर सकते हो, पानी को चार्ज कर सकते हो, एंड वट एवर यू वॉन्ट यू कैन हैव, यू कैन चार्ज देम एंड देन यू कैन ईट और ड्रिंक। वी एक्चुअली हम जब साउंड बाथ का सेशन देते हैं वहाँ पे बहुत सारा रिलीज़ हो रहा होता है। यूजुअली वी डोंट अलाउ देम टू कीप वाटर बॉटल्स इन द रूम बिकॉज वो नेगेटिवली चार्ज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत हैवी चीज़ें, बहुत इंटेंस सेशन होता है तो काफ़ी रिलीज़ होता है उस रूम में। सो नो ईटेबल्स और वाटर बॉटल्स आर अलाउड इन दैट रूम। जब हम ऑरा क्लेंजिंग करते हैं, चक्रा बैलेंसिंग करते हैं, वी समटाइम्स वी keep a bowl of water close to them and then we throw that water out because water stores your memories, water remembers everything। तो वो चार्ज वाटर को भी थ्रो आउट। चार्ज आप देख लीजिए, इंडियन कल्चर में गंगा माँ के आगे जब आरतियाँ हो रही हैं, चैंटिंग हो रही है, तभी तो वो वाटर चार्ज है, बट इन अ पॉजिटिव वे। सिमिलरली वो नेगेटिवली भी चार्ज हो जाता है अगर सेशंस में थोड़ा हैवीनेस रिलीज हो रहा है, तो वी डोंट। ओके ओके मैम, जैसे ये आप बोल लेके आई हैं, सो ये क्या काम करता है, और अगर आप डेमो भी दे पाएँ कि कैसे ये काम करता है लोगों के ऊपर, सो व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फॉर? देखिए, अभी मैंने आपको बताया कि वाटर हैज़ मेमोरी, इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च भी हुई है। डॉक्टर इमोतो की थ्योरी है इसमें। उन्होंने क्या किया, 2 जार्स लिए, दोनों में पानी रखा, एक जार को एक्सपोज कराया गया बैड वर्ड्स, हेट्रेड वाले वर्ड्स से, दूसरे जार को अच्छे लविंग वर्ड्स, चैंटिंग और मंत्रास चल रहे हैं। तो जो उस वाटर में राइस था, वो उनको जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो बहुत स्नोफ्लेक लाइक स्ट्रक्चर जैसे ग्रो हुए, क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। जो दूसरा था जिसको बैड वर्ड से एक्सपोज किया गया था, अब्यूजिव वर्ड से एक्सपोज किया गया था, उनका जो स्ट्रक्चर था दैट वाज डिस्टॉर्टेड, बहुत कियोटिक सा था। दैट प्रूव्स कि वाटर हैज़ मेमोरीज। तो हमारे शब्द उन वाटर को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। आवर बॉडी इज़ 70% ऑफ वाटर। तो जो भी साउंड से हम एक्सपोज होते हैं, जिस भी तरीके की वाइब्रेशन से हम एक्सपोज होते हैं, दैट अफेक्ट्स द सिस्टम विद इन अस, द वाटर विद इन अस। तो मैं आपको इसके साथ वाटर का भी आपको एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी कि कैसे वाटर हमारी बॉडी में रिएक्ट करता है व्हेन द बोल इज प्लेड, व्हेन द वाइब्रेशंस आर देयर अराउंड। हाँ, इसको आई थिंक इट वुड बी ग्रेट फॉर व्यूअर्स एज वेल टू एक्सपीरियंस। जो मैं यहाँ पे करूँगी आप अभी वर्चुअली करेंगे, बट मैम से आप डायरेक्टली कनेक्ट भी कर सकते हैं। हम इनका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, जिससे कि आप इनसे कनेक्ट करके यू कैन गेट योर साउंड बाथ सेशंस, यू कैन गेट योर इनर चाइल्ड हीलिंग डन, यू कैन एनरोल फॉर द कोर्स एज वेल एज सुन एज शी लॉन्चेस। तो मैम इसको एक बार ही देखते हैं।
बॉडी में 70% वाटर होता है, तो जैसे इसमें बबल्स बन रहे हैं वैसे ही जब हम साउंड बाथ देते हैं तो सारा स्ट्रेस, सारे टॉक्सिन्स इसी तरीके से रिलीज होते हैं। इसलिए काफ़ी बार सेशंस के बाद लोगों को दे फील थर्स्टी एंड आई एडवाइज देम टू हाइड्रेट देमसेल्फ एंड पी एंड रिलीज। सो अगर ये यहाँ पे वाटर पे इस तरीके से इफेक्ट दे रहा है तो आप सोचिए हमारी बॉडी के अंदर कितना कुछ, कितने टॉक्सिन्स रिलीज होते होंगे। बहुत से बबल्स बन रहे हैं। आई थिंक ये तो बाहर भी आ रहे हैं इसमें से, बोन्स में से। वास्तु 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 हर इंस्टाग्राम रील, हर यूट्यूब शॉर्ट सिर्फ वास्तु की बात कर रहा है। अब हम इतना देख के तो समझ ही चुके हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज सभी गवर्न हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं हमारे अपने घर से। हमारे अपने घर का वास्तु ये बताता है कि कौन सी दिशा हमारे लिए प्रॉब्लम लेके आ जाएगी। मगर होता क्या है, हम कॉल करते हैं कंसल्टेंट को और हमें पता चलता है कि लाखों की फीस है, हजारों की फीस है। अब एक आम आदमी क्या करे? अगर आप भी एक आम आदमी है और आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं तो हमने डिजाइन किया है एक होलिस्टिक कोर्स, जिसके अंदर आप एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स से वास्तु सीखेंगे और वास्तु के अंदर भी एडवांस वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, देवता वास्तु, एनर्जी बेस्ड वास्तु सभी एक ही कोर्स में सीखने वाले हैं। तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? मैं मिलूंगी आपसे 2 दिन के वेबिनार में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के प्रिंसिपल से आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं। तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और मिलते हैं वेबिनार में। मैम, साउंड हीलिंग क्या बच्चों का फोकस या कंसंट्रेशन भी इंक्रीज कर सकता है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि आपके मेंटल क्लटर को दूर करता है। इट काम्स यू डाउन, इट ब्रिंग्स यू इनटू प्रेजेंट मोमेंट वेरी क्विकली। आप किसी भी तरीके के साउंड को देख लीजिए, इट ब्रिंग्स यू इनटू प्रेजेंट मोमेंट, आपकी अवेयरनेस बढ़ाता है, तो फोकस और कंसंट्रेशन अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। कोई ऐसा साउंड जो कि आप व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें जिससे कि बच्चों का कोई फोकस या कंसंट्रेशन इंक्रीज हो सकता है, या कोई टिप ऐसी देना चाहें? आई थिंक फॉर व्यूअर्स 432 हर्ट्ज इज़ दी बेस्ट। आपको किस नींद करनी है, आपको माइंड काम करना है 432, फोकस्ड रहना है, माइंड काम करना है 432। सो आई थिंक ये जो यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी हमको मिली हुई है, दिस इज़ अ ब्लेसिंग, दिस इज़ अ गिफ्ट, यूज़ इट प्लीज़। ग्रेट। मैम, इसी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसे केसेस हैं रिलेशनशिप से परेशान होके डिवोर्स तक जा रहे हैं। क्या वो भी साउंड हीलिंग से कोई रिलीफ ले सकते हैं जिससे कि उनका भी रिलेशनशिप अच्छा हो जाए? हाँ, क्योंकि ये आपके हार्ट चक्रा पे भी काम करता है। व्हेन यू आर होपलेस, व्हेन यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस लव, तो उन चीज़ों पे काम करेगा तो ऑटोमेटिकली आपका रिलेशनशिप इम्प्रूव होगा। कपल थेरेपीज़ होती हैं, काफ़ी बार ऐसा होता है वी आर नॉट गिविंग द थेरेपी, वी आस्क देम टू डू द थेरेपी थिंग फॉर ईच अदर, दे प्ले बोल्स फॉर ईच अदर, तो वो अपने आप में ही एक कनेक्शन फील होने लगता है उनको। मस्ट बी वेरी ग्रेट इट्स अ एक्सपीरियंस। ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। काफ़ी बार मेरे पास ऐसे कपल्स आए हैं उखड़े उखड़े, when they are done with the therapy they hug each other and cry their heart out. दैट्स सो ग्रेट। एंड अभी विजुलाइज करते हुए भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि हाउ गुड इट वुड बी फॉर देम। जैसे कपल्स के लिए स्पा होता है, कपल्स के लिए ये होता है, तो आप कोई ऐसा भी प्रोग्राम आप चलाती हैं जिसके अंदर विच इज फोकस बेसिकली ऑन द रिलेशनशिप एंड कपल्स We ओनली? do give couple therapies. It's a spiritual spa kind of thing. But there's no specific program, but we do handle couples. And ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिलेशनशिप की वजह से या सामने वाले पर्सन की वजह से ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है। काफ़ी बार स्ट्रेस, वर्क स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी कपल्स के बीच में डिस्टेंस आने लगता है। तो इस तरीके के बहुत केसेस आते हैं और कपल थेरेपी से काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। ऑफिस का बात करते करते मैम, आजकल कॉर्पोरेट स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब लोग इतने स्ट्रेस्ड हैं कि अपने बॉस के चक्कर में कई बारी ऐसे भी ड्रास्टिक स्टेप्स ले लेते हैं जैसे सुसाइड कर लिया। तो मैम, कुछ आप ऐसा भी साउंड हीलिंग में करते हैं जिससे कि ये कॉर्पोरेट
स्ट्रेस को भी दूर कर सकें, और मेरे ख्याल से आईटी वाले सभी लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। यस ऑफ कोर्स, एंड आई एम सो ग्लैड कि बहुत सारे कॉरपोरेट्स वाले हमको साउंड बाथ सेशंस के लिए बुलवाते हैं और उनको अपने एम्प्लॉयज़ में बहुत डिफरेंस दिखता है. दे ऑफ कोर्स कम टू मी पोस्ट द सेशन फॉर 1-to-1 थेरेपीज एज वेल. काफ़ी लोग निकल के आते हैं जिनको रियलाइज़ भी नहीं होता है कि वो स्ट्रेस में थे, बट ड्यूरिंग द साउंड बाथ दे रियलाइज़ कि कितना अक्यूमुलेट करके रखा है. ऑलरेडी वी आर लिविंग इन फास्ट पेस्ड लाइफ, प्लस ये कॉर्पोरेट स्ट्रेस ऐड ऑन कर देता है. तो बहुत अच्छी बात है कि लोग अवेयर हो रहे हैं एंड दे आर इनवाइटिंग दीज काइंड ऑफ थिंग्स इनटू देयर कॉर्पोरेट कल्चर. और ये उनके लिए भी बेनिफिट है क्योंकि नेक्स्ट डे दे कम बैक विथ More power, awareness. more productivity. Yes. ग्रेट. कुछ ऐसे भी केसेस होंगे जो कि रिलेशनशिप ब्रेक हो गया जिनका, या फिर डिवोर्स हो जाता है, तो उन केसेस को भी मतलब आपने कभी हैंडल किया है? तो उनके कैसे इमोशंस होते हैं, और कैसे वो इस फेज से वो बाहर आ पाते हैं? I think if they are coming for the healing thing, if they are coming for the therapy, I think वो ही उनका first step होता है. Already they have decided कि हमको कुछ तो करना है. I think वो step लेना is more challenging. अगर आपने वो step ले लिया है that you have decided कि हम कुछ करना चाह रहे हैं, तो थेरेपी वैसे ही बहुत easy हो जाता है, and it obviously it works beautifully on couples and relationships. मैम, स्टोर्ड इमोशंस जो हैं, मैंने बहुत सुना है कि ये एक इनविटेशन है टू हेल्थ डिसऑर्डर्स. Absolutely. कुछ ऐसी डिजीजेस अगर आप जब बात हम करना sound चाहें बात कि देते जो कि हैं, तो सारा प्रॉब्लम stress, हो सारे जाती है, toxins जिससे इसी तरीके से अगर release किसी होते हैं. व्यक्ति के अंदर इसलिए स्टोर्ड काफी बार इमोशंस sessions बहुत में ज़्यादा लोगों हैं, को तो they क्या feel क्या प्रॉब्लम्स हो thirsty, सकती and हैं I इससे? advise them to hydrate themselves and pee and release. जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, जो भी मेंटल प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं की वजह से ही फिजिकली वो इट गेट मैनिफेस्टेड. तो जितने भी डिजीजेस हैं, 99% ऑफ द डिजीजेस आर कमिंग फ्रॉम हियर. It all start from your thoughts, and then to your words, to your actions, to your habits, to your character, and then it shows up into your physical body. तो अगर आपको लग रहा है कि आप यूं ही बीमार पड़ गए, ऐसा नहीं है. आपने बहुत कुछ पाइल अप करके रखा होगा, तभी ही वो आज आपको फिजिकल लेवल पे दिख रहा है. वो बहुत पहले ही आपके अंदर पनप चुका है, वो जो डिजीज़ है. एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये सबको पता है कि मेंटल लेवल पे इफ़ यू आर थिंकिंग टू मच, नेगेटिविटी, स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस, इन सब की वजह से आता है. इसके अलावा भी किसी भी तरीके का पेन अगर बॉडी में बार बार ट्रिगर हो रहा है, हैवीनेस हो रही है चेस्ट में, ये सब भी आपको मेंटल हेल्थ पे अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से होता है. मैं बोल रही हूँ 99% डिजीजेस ही आपके थॉट्स और माइंड से ही स्टार्ट होते हैं. तो माइग्रेन, इंसोम्निया और ये सब चीज़ें भी? एवरीथिंग. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्यूअर्स टू नो कि एक साउंड हीलिंग, एक बेसिक साउंड हीलिंग सेशन आपके लिए कितना चमत्कारी हो सकता है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ, आप अपनी मेंटल हेल्थ, आप अपनी इमोशनल हेल्थ, तीनों चीज़ों को आप कवर कर सकते हैं साउंड हीलिंग के थ्रू. थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दैट अप insights onto the episode, भारती जी. मैम, जनरली कितने सेशंस के अंदर एक पर्सन हील हो जाता है? मैं मिनिमम 4 to 5 सेशंस रेकमेंड करती हूँ, बट काफ़ी बार एक ही सेशन में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिख जाता है. और उसके बाद आई जस्ट ट्राई टू गिव देम अ टेस्ट ऑफ हाउ इट फील्स टू बी लाइट, हाउ इट फील्स टू बी इन अ मेडिटेटिव जोन. आगे इट्स अप टू यू कि आप उसी पैटर्न में चलना चाहते हैं या यू वांट टू गो बैक टू दैट डिप्रेसिंग जोन. ओके, सो कैन दे वर्क ऑन देयर सेल्फ हीलिंग? अपनी हीलिंग खुद से कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स. आई थिंक किसी भी तरीके की हीलिंग है, कोई भी थेरेपी है, अगर आपको कोई गाइड कर रहा है वो टेम्पररी होगी. जब तक आप डिसाइड कर लोगे, अगर आप खुद से करोगे, दैट इफेक्ट इज लॉन्ग लास्टिंग. ओके, तो तब आप क्या एडवाइस करते हैं कि पीपल शुड डू डेली सेल्फ हीलिंग सो दैट व्हाटएवर, मतलब जो भी इनका रिटेन हो रहा है डेली बेसिस पे, वो उसको रिलीज कर पाएं? आई थिंक दे शुड. अगर आप साउंड के थ्रू हेल्प लेना चाहते हैं सेल्फ हीलिंग में, तो वॉइस की बात करें तो आप मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं. गायत्री मंत्र है, ओम मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र है, आप बेसिक कोई भी मंत्र ले सकते हैं, विच एवर यू फील कनेक्टेड टू. इसके अलावा फिर साउंड की बात करें, सूदिंग म्यूज़िक सुन सकते हैं, कोई भजन सुन सकते हैं, जिससे भी आप रेजोनेटेड फील करते हैं. इस तरीके से साउंड आपको हेल्प कर सकता है हीलिंग में. आप फ्रीक्वेंसीज सुन सकते हैं, आप कहीं पे भी इंटरनेट पे सर्च करें, आपको बहुत फ्रीक्वेंसीज मिल जाएंगी. आप कोई भी फ्रीक्वेंसी जो आपको अच्छा फील करवाए वो सुन सकते हैं.
मेडिटेशन कर सकते हैं, ब्रेथ वर्क कर सकते हैं, ये तीनों चीज़ें वर्क्स पावरफुली। मेडिटेशन आप सिखाते भी हैं? जी। मैम, अभी आप अगर कोई टिप्स ऑडियंस के लिए देना चाहें जो अभी अभी तक हमारे साथ में जुड़ी हुई है और बहुत परेशान है, ट्रॉमेटिक है, बट अगर वो कुछ सेल्फ हीलिंग करना चाह रहे हैं, तो आप कोई टिप अगर उनके लिए देना चाहें तो? I think you have to start meditating. I've been through all this. I have done it myself. It works magically. So please start meditating. Start small. बहुत ज़्यादा rules मत impose करो अपने ऊपर. 15 to 20 minutes you just have to sit. Start with 15 to 20 minutes. आप एकदम से 1 hour का target मत लीजिए. Start small. Use an anchor. Use your breath. Use some music. यूज़ सम गाइडेंस. एज अ बिगिनर आप एकदम से शांति से 60 मिनट्स बैठ नहीं सकते हैं, बहुत एफर्ट्स लगते हैं उसमें. सो इट्स बेटर टू यूज़ एन एंकर. ब्रेथ वर्क से स्टार्ट करो, नॉर्मल अनुलोम विलोम से स्टार्ट करो, डीप ब्रीदिंग से स्टार्ट करो, बॉक्स ब्रीदिंग से स्टार्ट करो. ऐसे जो कूलिंग प्राणायाम है इनसे स्टार्ट करके 15 मिनट्स आई कैन स्प्लिट इट फॉर यू. 5 minutes you start with body scanning from the tip of your toe to top of your head. Mentally scan all your body parts so that you become conscious and aware. Next 5 minutes, breathe. Simply focus on your breath and stay with your breath. You can do pranayams as well. And last 5 minutes, sit in silence. Just observe whatever thoughts are coming up. Let them come, let them go. बहुत ज़्यादा deep जाने की ज़रूरत नहीं है. Don't be the thought. Just watch them on the screen. Be a viewer watching your own thoughts. So 5 minutes body scan, 5 minutes stay with your breath, 5 minutes stay in silence. Trust me, आप 15 minutes बैठना चालू करो. आज से 15-20 दिन बाद meditation will come to you. आपका 15 मिनट 40 मिनट कब बन जाएगा और you will start craving for that 40 minutes every day. So start doing it. Yeah, I think that's a great tip for the audience. और इससे सभी लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है. मेडिटेशन, योग, ये हमारे पहले के टाइम से चलता आ रहा है, कोई आज का नया आविष्कार नहीं है. मगर हम क्या भूल रहे हैं? हम भूल रहे हैं अपनी ही रूट्स को, हम भूल रहे हैं अपने ही सनातन को, अपने ही ग्रंथों को भूलते चले जा रहे हैं. आज ये साइंस जब हमें वेस्टर्न कल्चर से जब हमें होके आती हुई मिलती है, तब हमें लगता है कि ये इस पे ठप्पा लग गया है, ये वेट हो गई है. हम ये भूल जाते हैं कि इसका जन्म कहाँ से हुआ है. इसका जन्म जो है वो आपके अपने भारत से हुआ है. तो आप जुड़िए भारती मैम से, आप उनसे कंसल्टेशन ले सकते हैं, आप उनके सेशंस में आ सकते हैं. डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा. इतना अमेजिंग सेशन था कि मुझे यहाँ पे बैठ के भी एनर्जी वाइब्रेशन जो आपने ये बोल से किया, आई कुड फील दैट विद इन माई सेल्फ. आई थिंक इट वॉज ग्रेट having you here, ma'am. Thank you so much for giving your valuable time. Audience, अगर आपको चाहिए कि हम ऐसे ही आपके लिए ऑथेंटिक गेस्ट लेकर आते रहें, तो शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और जितना हो सके भर भर के कमेंट्स कीजिए ताकि हम भारती जी को दोबारा बुला सके. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ में. टिल देन, टेक केयर, टेक गुड केयर ऑफ योर इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ. थैंक यू. वास्तु 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 हर इंस्टाग्राम रील, हर यूट्यूब शॉर्ट सिर्फ वास्तु की बात कर रहा है. अब हम इतना देख के तो समझ ही चुके हैं, क्योंकि रिलेशनशिप इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, हेल्थ इश्यूज सभी गवर्न हो रहे हैं, कंट्रोल हो रहे हैं हमारे अपने घर से. हमारे अपने घर का वास्तु ये बताता है कि कौन सी दिशा हमारे लिए प्रॉब्लम लेके आ जाएगी. मगर होता क्या है, हम कॉल करते हैं कंसल्टेंट को और हमें पता चलता है कि लाखों की फीस है, हजारों की फीस है. अब एक आम आदमी क्या करे? अगर आप भी एक आम आदमी है और आप भी आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, तो हमने डिजाइन किया है एक होलिस्टिक कोर्स जिसके अंदर आप एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल्स से वास्तु सीखेंगे, और वास्तु के अंदर भी एडवांस वास्तु, इंडस्ट्रियल वास्तु, देवता वास्तु, एनर्जी बेस्ड वास्तु सभी एक ही कोर्स में सीखने वाले हैं. तो आप वेट किस चीज का कर रहे हैं? मैं मिलूंगी आपसे 2 दिन के वेबिनार में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि वास्तु के प्रिंसिपल से आप अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बना सकते हैं. तो नीचे दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और मिलते हैं वेबिनार में.